प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। 12 शकोप मुनि करें निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठता हूँ करूँ विविध अनुमान। बार बार क्रोध करके मुनि ज्ञान का निरूपण करने लगे, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार से अनुमान करने लगा। क्रोध की हेतु बुद्धि, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, मायावश परिचिन्न जड़ जीव की से समान। हे गरुड़ जी, मैंने विचारा कि यह मुनि क्रोध करते हैं सो द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं होता और बिना अज्ञान के द्वैत नहीं होता। यद्यपि जीव ईश्वर का अंश है, सजाती है, परंतु माया में पड़ने से अल्पज्ञ परिच्छिन्न हो गया। इससे जीव ईश्वर के समान कैसे हो सकता है। लोमश से ज्ञानियों को जब क्रोध है तो जीव ईश कैसे हो सकता है। कबों की दुख सब कर हित ताके, तेरे के दरिद्र परशमणि जाके, कामी पुन की रहें अकलंका, परद्रोही की होए निशंका। जो सब जीवों का हित करता है उसको तो कभी दुख होता ही नहीं। जिसके पास पारसमणि है, क्या वह दरिद्री हो सकता है। जब ईश्वर में लय हो तो सब गुण उसको सदृश है, फिर क्रोध क्यों। फिर क्या कामी निष्कलंक रह सकता है। पराया द्रोही क्या निशंक हो सकता है, नहीं हो सकता। वंश की रहे दुज अनित की ने, कर्म की होए स्वरूप चीने, काउ सुमत की खल समझामी, शुभ गति पाओ की परिति गामी। क्या विप्र का बुरा करने से वंश रह सकता है। जो अपने स्वरूप को पहचान जाए, क्या फिर उसके शुभाशुभ कर्म रह सकते हैं। दुष्ट की संगति करने से क्या किसी को सुमति प्राप्त हुई है। क्या किसी पर स्त्रीगामी को सुगति प्राप्त हुई है, अर्थात नहीं हुई। राज की रहे नीत बिन जाने, आगे की रहे हरिचरित बखाने, भव की पर परमारथ बिंदक, सुखी होए कबहू पर निंदक। बिना नीति के जाने क्या राज्य रह सकता है। नारायण का चरित्र बखाने से क्या पाप रह सकता है। परमार्थ के जानने वाले क्या कभी संसार में पड़ते हैं। क्या कभी पराई निंदा करने वाले सुखी होते हैं। पावन यश की पुण्य बिन होई, बिन अग अयश की पावे कोई। लाभ की कछु हरिभक्त समाना, जय गावै श्रुति संत पुराना। क्या बिना पुण्य के पवित्र यश होता है। बिना पाप के क्या कोई अपयश पाता है। हरि की भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ है। जिस भक्ति की महिमा को वेद संत और पुराण गाते हैं। हानि की जगोय सम कछु भाई, भजिए न राम नर तनु पाई। आगे की होए तामसम आना, धर्म की दया सरिस हरियाणा। तुलसी बाबा इसी भाव को व्यक्त करते हुए आगे लिखते हैं। हे भाई, क्या जगत में इस वस्तु के समान कुछ और हानि है। मनुष्य शरीर पाकर नारायण का भजन नहीं करते। क्या तामस अर्थात क्रोध के समान कोई और पाप है। गरुड़ जी, क्या दया के समान कोई गर्व है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। यह विधि अमित युक्ति मन सुन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुन पुन सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार की अनेक युक्ति मन में विचार करता रहा कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, और मुनि की शिक्षा आदर पूर्वक न सुनी। बारंबार मैंने सगुण पक्ष का आरोपण किया, तथा जो मुनिराज क्रोध करके कहने लगे, मूल परम सुख देव न मानस उतर,
प्रति उत्तर भगवान सत्य वचन विश्वास न करही बायसी, ये सभी सन डरही। रे मूर्ख, अत्यंत श्रेष्ठ शिक्षा तुझे देता हूँ, पर तू नहीं मानता है और बराबर उत्तर प्रत्युत्तर करता है। सत्य वचन का विश्वास नहीं करता और कौए की नाई सभी से डरता है। सट सपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि हो पक्षी चंडाला। लीन साप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। मूर्ख, तेरे हृदय में पक्ष है, इस कारण तू चांडाल पक्षी जीव हो जा। यह मुनि का साप मैंने निश्चर पर चढ़ा लिया और मन में कुछ भय और दीनता न आई। तुरंत भयऊ में काक तब पुन मुनि पद सिर नाय। सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाए। तुरंत ही मैं काक हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर रघुवंश मणि का स्मरण कर प्रसन्न हो उड़ चला। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। और निज प्रभु में देखा जगत, कैसन करें विरोध। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, जिनकी परमा रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति होती है, वे काम मद अहंकार और क्रोध से पृथक रहते हैं। सब जगत को अपने प्रभु में देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनिमति कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। हे गरुड़ जी, ऋषि का कुछ भी दोष नहीं, यह रघुनाथ जी की ही प्रेरणा है, क्योंकि वे सबके अंतः प्रेरक है। कृपा सागर रघुनाथ जी ने मुनि की भोली मति करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली थी। मन बच क्रम मोए निज जन जाना, मुनिमति पुन फेरी भगवाना। ऋषि मम सहनशीलता देखी, राम चरण विश्वास विषेकी। परंतु मन वचन कर्म से मुझे अपना दास जानकर भगवान ने मुनि की मति फेरी। ऋषि ने मेरी सहनशीलता और रघुनाथ जी के चरणों में विशेष विश्वास देखकर